हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनटीटी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का ए को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर एक के ए का नाम है बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। इसका जो हम एक क्वेश्चन 1 नंबर लिखे हैं, बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? बाल मनोविज्ञान का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में क्या अंतर है? अब हम इसका उत्तर को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले बाल मनोविज्ञान है क्या, इससे क्या समझते हैं? तो बाल मनोविज्ञान जो है बालक जो होता है उसका विकास किस आधार पर होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, इसको हम जानते हैं। बाल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, यानी यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जो व्यवहार के दौरान इसका अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों का भी अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें मानव का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उसके व्यवहार को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। इस व्यवहारिक विज्ञान की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। डम्बिल ने मनोविज्ञान को प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है, यानी डम्बिल मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि प्राणियों का व्यवहार का विधायक विज्ञान है कौन सा, तो मनोविज्ञान। वुडवर्थ ने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं से संबंधित विज्ञान को मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। वुडवर्थ ने कहा है कि वातावरण से संबंध, यानी वातावरण से जो संबंधित क्रिया है व्यक्ति का, उसे ही मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। जेम्स डेवर ने प्राणियों के मानसिक तथा शारीरिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषा दी है। जेम्स डेवर ने कहा है कि मानसिक और शारीरिक व्यवहार का जो व्याख्या करता है, ऐसे विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। अब आगे, बालकों का अध्ययन जब मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है तो वह बाल मनोविज्ञान कहलाने लगता है, यानी बालक का अध्ययन जब मनोविज्ञान के तरीके से, यानी मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है तो उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है तथा सभी घटकों को भी अध्ययन करता है जो मानव के व्यवहार को प्रभावित करती है, यानी उन सभी घटक का अध्ययन कहता है जो मानव के व्यवहार को प्रभावित करती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। यानी क्रो एंड क्रो ने बोले हैं कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जब बालक जन्म लेता है तब से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। थॉमसन ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यानी थॉमसन का कहना है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित समय में, यानी अगर हम बालक को उचित समय पर समझें कि वह किस ओर जाना चाहता है, उसकी जो क्षमता है वो क्या कर सकता है, उचित ढंग से उसका किस ओर विकास होगा, तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर को जानेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन बाल व्यवहार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित थे, जैसे संवेग, रुचि, खेल, भाषा, बालकों की विभिन्न क्रियाएं, नवजात शिशुओं की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताएं आदि। यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक जो बालक का व्यवहार था वो संवेग के अंतर्गत डर, प्रेम, गुस्सा, रुचि, अच्छा बुरा, खेल, भाषा और बालक की विभिन्न क्रियाएं, नवजात शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विशेषताएं आदि।
क्षेत्रों से संबंधित अधिकांश अध्ययन नवजात शिशुओं या स्कूल के छोटे छोटे बच्चों तक सीमित थे। यानी इनसे संबंधित जो घटनाएं थी वो नवजात शिशु और छोटे छोटे बच्चों से संबंधित थे। इस प्रकार के अध्ययन जिस शाखा के द्वारा किए जाते थे उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। यानी इस सब का अध्ययन जिस शाखा के द्वारा किया जाता था उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। धीरे धीरे बाल मनोविज्ञान की लोकप्रियता बढ़ने लगी। यानी बाल मनोविज्ञान की जो लोकप्रियता थी, अच्छाई, वो बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाल मनोवैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी। अब इसके परिणाम स्वरूप बाल मनोवैज्ञानिक की रुचि बढ़ी। इसमें बाल मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया बाल व्यवहार के विभिन्न क्षेत्र पर्याप्त नहीं है। यानी बाल व्यवहार का अन्य क्षेत्र पर्याप्त नहीं था। इन मनोवैज्ञानिकों ने यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार के अध्ययनों से पता नहीं चलता है कि बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनकी व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या तथा किन कारणों से परिवर्तन होते हैं। यानी इस तरह से अध्ययन से यह पता नहीं चलता था कि बालक के आयु में वृद्धि के साथ साथ उनकी व्यवहार की विशेषताओं में क्या क्या और किन कारणों से परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के अभाव की पूर्ति हेतु बाल मनोवैज्ञानिकों में दो अध्ययन प्रणाली समकालीन और दीर्घकालीन का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसमें दो अध्ययन प्रणाली अपनाया गया, यानी एक समकालीन और दीर्घकालीन। बाल मनोवैज्ञानिकों वैज्ञानिक यानी बाल मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक है। यानी इस सब से यह पता चलता है कि बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास अधिक विस्तृत और व्यापक है। चाइल्ड साइकोलॉजी के स्थान पर चाइल्ड डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग मुख्यतः इस कारण से होने लगा कि बाल मनोविज्ञान में अधिक अनुसंधानों की आवश्यकता थी। अगला वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें।